वहाँ पर मैं एक दिन में कम से कम 130-140 कस्टमर को अटेंड करती थी। घर वालों ने समझ गए कि मैं ज़िंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी कैसी कटेगी। कोई लड़की अपने मर्जी से ये काम नहीं करती, हालातों की वजह से वो काम करनी पड़ती है। जब तक गाल पर बोटी रहेगा तब तक यारों की रोटी रहेगा, वही हालात हो गई थी। ज़िंदगी सही करना और गलत करना दोनों हमारे हाथ में होती है, लेकिन नमस्ते, मेरा नाम मानसी। हालातों की वजह से मैं अपनी सही नाम और पहचान नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा आज वाली ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, मगर पुरानी ज़िंदगी कैसे भी हो, आप कभी भी किसी भी वक्त बदल सकते हो। मैं बेंगलुरु का रहने वाली हूँ। मेरा जन्म और पढ़ाई सब कुछ बेंगलुरु में हुआ था, लेकिन गरीबी के कारण मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और जॉब की तलाश में बेंगलुरु सिटी में घूम रही थी। तो परिवार में कुछ दंगल था। उस परिवार में थोड़ा दिक्कत था। मम्मी से तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर पापा से था, क्योंकि पापा ने हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। मेरे पापा ने हमें पालना पोसना बंद कर दिया था जैसे हम बड़े हो रहे थे, क्योंकि पापा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। घर में मम्मी और छोटे भाई थे और सब परेशान थे। इसी बीच छोटा भाई का भी पढ़ाई छूट गया था, तो वो भी काम कर रहा था। तो मैं बड़ी हूँ, क्यों काम ना करूँ। तो मैं काम के चक्कर में सिटी में घूम रही थी, तलाश कर रही थी। मुझे एक अनजान आदमी मिला। उन्होंने कहा हर दिन 2000 रुपया, इंग्लिश में कहा। मैं यकीन किया, क्योंकि अपने साउथ वाले का भी धोखा नहीं देते। सच्चाई और ईमानदारी के साथ मैं उनका बात मानी, लेकिन वो मेरे को बेंगलुरु से दिल्ली ले आया। और मेरे को हिंदी नहीं आती थी, क्योंकि मैं बचपन से तेलुगु बोलती थी और मेरा पढ़ाई भी कनाडा में हुई थी, तो 2 ही भाषा जानती थी मैं। दिल्ली आने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। लोग हिंदी में बात करते थे। उस आदमी पर तो शुरुआत में कुछ भी शौक नहीं हुआ, क्योंकि जब वो मुझे रेलवे स्टेशन से किसी होटल में ले आया तभी मुझे थोड़ा थोड़ा शौक हुआ। वहाँ किसी लेडी से मिलवाया और तभी मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया, लेकिन मैं अपने भाषा की वजह से ठीक से बोल नहीं पा रही। तो उन्होंने मुझे किसी और घर में 15 दिन रखा था और 15 अगस्त को मेरे को नया दिल्ली की जेबी रोड रेड लाइट एरिया में लाया गया। दिल्ली में आने के बाद उसको एक ही पल नज़र आया था और उसके बाद नज़र नहीं आया। मुझे नहीं पता था, वो मुझे पैसों से बेचकर चला गया। उन्होंने 15-20 दिन तक नहीं बात और इसी तरीके से बेचकर चले गए। 20-25 दिन के बाद मेरे को बताया गया कि तुझे बेचकर वो आदमी चला गया। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। कई बार भागने की कोशिश की, कई बार मार खाया। खाने के लिए भी मैं तरसती थी। एक एक टाइम खाने के लिए भी बहुत सुननी पड़ती थी, तो मैं वहाँ काम करना ही नहीं चाहती थी, तो भी ज़बरदस्ती करवाते थे। सिर्फ मेरे लायक ही नहीं, शुरुआत में वहाँ पर जो लड़की का दिखावा होता है, खरीदा होता है, हर लड़की का यही कहानी। कोई लड़की ये काम अपनी मर्जी से नहीं करती, हालातों की वजह से करनी पड़ती है। शुरुआत में किसी लड़की को पसंद नहीं आती, लेकिन उनके ऊपर जोर डाल डाल कर उस तरीके से उनको समझाया जाता है कि यही अपनी ज़िंदगी है, मनाया जाता है। तो उसी तरीके से मैं भी मान गई थी। 3 साल तक अपने घर वालों को मुँह नहीं देखी, ना कोई बातें की। घर वालों ने समझ लिया था कि मैं मर गई हूँ। एक दिन में मैं वहाँ पर कम से कम 130-140 कस्टमर को संभालती थी। सुबह से शाम हो जाती थी, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक क्लाइंट को अटेंड करनी पड़ती थी। और मुझे खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलती थी, खाना भी वक्त पर नहीं मिलती थी, और मैं रो के किसी को भी अपनी परेशानी बता नहीं सकती थी। और उस लेडी का पूरा फोकस मुझ पर ही होती थी। मैं जो भी कुछ करती थी तो उनको पता चल जाता था और मुझे तुरंत मारपीट हो जाता था। उसकी वजह से सिचुएशन जैसे चल रहा था चलने दिया, और थोड़ी टाइम बाद खाना और कपड़े टाइम पर मिलने लगा। तो भगवान से दुआ कर रही थी कि कभी न कभी कोई आएगा और मुझे इस डोंगल से निकालेगा। जब रात को एक शादीशुदा औरत अपने पति को संतुष्ट करने के लिए दर्द उठाती है, लेकिन मुझे रोज इतनी क्लाइंट को संभालनी थी, तो ये कैसे लाइफ है। मैं सोच सोच कर पागल हो चुकी थी, लेकिन लोगों के नज़र में मैं बहुत खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि मुझे एक्टिंग करना पड़ता था। अगर मैं उदास होती तो भी मैं पिटती थी। उदास रहने से कोई क्लाइंट नहीं आएगा, बहुत बातें सुननी पड़ती थी। तो मैं भगवान से रोज़ दुआ करती थी कि कोई ना कोई आएगा मेरा लाइफ बचाने के लिए। बहुत ज़्यादा कोशिश भी की, लेकिन हो नहीं पाया। उनको मैंने 3 साल तक अपना बिजनेस बढ़ाकर पैसा दिया, लेकिन अपने लिए मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करती थी। जो सुबह से शाम तक काम करती थी, जो लेडी मेरे को खरीदी थी, उसके पास 20-25 ब्रोकर्स थे। वो लोग इतनी क्लाइंट लाते थे, आई कैंट काउंट,
क्योंकि एक के पीछे एक ब्रोकर और सारे ब्रोकर्स का क्लाइंट को मुझे ही अटेंड करनी पड़ती थी। कोई और लेडी अटेंड नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर पैसे लगाया है, इसीलिए मेरे को जोर करते थे तो मैं मजबूर थी अटेंड करने में। परेशान हो जाती थी, काम क्या है समझ नहीं आती थी। कैसे भी करके मैंने उनको 3 साल तक ट्रस्ट दिलाया कि मैं आपको करके दूंगी और आगे भी गाँव जाकर करके दे सकती हूँ। इतनी ट्रस्ट दिलाने के बाद उन्होंने ओके कहा और मेरा हाथ में कुछ पैसे दिए और मेरे ट्रेन का टिकट करके मेरे को घर भेज दिया गया, साथ में कपड़े और कुछ पैसे वगैरह। मैं घर जाकर मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया तो मेरे घर वालों ने मैं इस दुनिया में नहीं हूँ समझ के सारे जला दिए थे। तो मैं यहाँ से जो पैसा वगैरह लेके गई थी घर में, उसी पैसे से सब खर्च वगैरह किए और बहुत सारे कर्ज चुकाया। उनको मैंने झूठ बोला कि मैं जॉब करती हूँ क्योंकि मैं बता नहीं सकती कि मैं एक सेक्स वर्कर हूँ। घर वालों ने मुझे बहुत गरीबी हालातों से पढ़ाया है। मैं माँ बाप की एक बेटी हूँ और एक लौता भाई था। इसी हालात की वजह से मैं बता नहीं पा रही थी। लौटने के बाद मुझे पता चला हमारे पापा नहीं है, साथ में सर्टिफिकेट भी नहीं है। कहीं जॉब करके बेंगलुरु में मैं अपने परिवार को कैसे देखूँ। लेकिन मेरा छोटा भाई था मुझसे 3 साल, लेकिन फिर भी वो काम करके घर को संभाल रही थी। घर में माँ काम नहीं कर पाती थी, हालात उनके खराब थी तो भाई को ही सब काम संभालना पड़ता था। तो मैंने सोचा मैं फिर से वापस जाऊं क्योंकि पापा नहीं है, मकान भी नया बनाए हैं तो उनके पास बहुत सारे कर्जा था। तो मैंने सोचा वापस दिल्ली चली जाऊं, वहाँ पे ऐसे काम करके घर पर पैसे भेजते रहूँगा। घर वालों की वजह से मुझे फिर से सेक्स वर्कर का काम करना पड़ा। सेक्स वर्क का काम करके मैं घर पर पैसे भेजती रही। उसके बाद मुझे लगा और मेरे लाइफ आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि पहले तो मैं मजबूरी में काम करती थी, लेकिन अब घर वालों के हालात के वजह से करना पड़ रही है। मेरे लाइफ कब सेटल होगी। और अचानक एक दिन मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं था उसका पिता कौन है क्योंकि मैं उस हालात में वहाँ पर थी कि उसका बाप कौन है। और मैं बच्चे को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि इन फ्यूचर मेरा कोई शादी नहीं हुआ तो यही बच्चा मेरा सहारा बनेगा। इसकी वजह से वो बच्चे को जन्म देना पड़ा। जब मेरा 9वीं महीने चल रहा था तो मेरा भाई का शादी भी फिक्स हो गया था और मैं उसी 9 महीने के पेट को लेकर बेंगलुरु आई। भाई को शादी करवाया, अपना डिलीवरी भी करके फिर से मुझे वहाँ लौटना पड़ा क्योंकि भाई का शादी में मैंने पैसा लगाया था, डूबा हुआ कर्जा देना था और मेरे बच्चे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज था। फिर दिल्ली आने के बाद इतना पैसा कमाना पड़ता था कि 1 से 2 लाख रुपया, क्योंकि सब कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ता था और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि करना क्या है। और ऐसे ही वक्त गुजरते गुजरते 6 साल हो गया और मुझे लगा मैं बच्चा पैदा ही क्यों किया क्योंकि वो बोझ बन गई मेरे लिए। एक माँ के लिए बच्चा कभी बोझ नहीं होता, लेकिन मैं परेशान थी कि मैं अपनी पेट कैसे और बच्चे का, क्योंकि वो बहुत मासूम था। फिर भी कैसे कैसे मैनेज करके मुझे लगा यही मेरी ज़िंदगी है, यही से मुझे बिजनेस बढ़ाना है और मुझे भी पालना है। कोई बार ऐसा हालात भी आया मेरे बच्चा भूखा भी सोया क्योंकि हालात ही ऐसा बना देता था। लोग बोलते हैं ना, जब तक गाल पर बोटी रहेगा तब तक यारों की रोटी रहेगा। यही हालात हो गई थी मेरी। बच्चे को देखते थे और मुझे देखते थे और कोई मेरे पास नहीं आते थे। लोग ऊपर उन्हें मारते थे, पीटते थे, उसके वजह से बार बार ऊपर जाना पड़ता था। तो मैं क्या किया कि बच्चे के पास एक रस्सी बांध देती थी, नीचे में जहाँ बैठती थी वहीं पर एक रस्सी बांध कर रखती थी। लोग देखते थे, बुरा लगता नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि बच्चे को कुत्ते की जैसे बनना पड़ता था। और ऐसे ही करते करते एसआई किरण शेट्टी का नाम सुना हूँ, मैं उनके पास तुरंत पहुँचती हूँ थाने में और मेरे हालात के बारे में, मेरे बेटे के बारे में बात करती हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस करना ज़रूरी था। मेरे बेटे का और मेरा पेट पालना था और हमारा सहारा देने वाला कोई नहीं था क्योंकि परिवार का तो मुझे ही पालनी थी और मेरे बेटे को भी। तो मुझे हर तरफ से पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो मेरा स्टोरी शेयर करने के बाद एसआई किरण शेट्टी ने मुझे हिम्मत दिया। फिर मैंने सोचा एक बार मैं ट्रस्ट करूं या ना करूं, क्योंकि ऐसे ही एक अनजान आदमी पर ट्रस्ट करके मैं दिल्ली आई। वैसे ये तो वर्दी में है तो मैं एक बार ट्रस्ट कर लेता हूँ। यही ट्रस्ट मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए आगे का रास्ता दिखाया और मुझे उसी दंगल से निकलने के 10 महीने हुआ है। आज मैं जैसा भी ज़िंदगी जी रही हूँ ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा ज़िंदगी कभी ठीक हो सकता है, कभी नॉर्मली ज़िंदगी जी भी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मुझे उस नॉर्मल ज़िंदगी को पाने के लिए 10 से 12 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। अभी मैं नॉर्मल ज़िंदगी जैसे दिल्ली मेट्रो में मैं ट्रैवल करती हूँ, जॉब करती हूँ,
ज़िंदगी सही करना और गलत करना दोनों हमारे हाथ में होती है। जैसे हालात ख़राब हुआ वैसा फिर ठीक करना पड़ा, क्योंकि मम्मी पापा जो समझाते थे सही समझाते थे। अगर आप उनके बात नहीं सुनोगे तो मेरे जैसे आप भी नरक ज़िंदगी जियोगे। ठीक है, अब जो ज़िंदगी बीत गया उसके बारे में सोचो मत, आगे आने वाले ज़िंदगी के बारे में सोचो। इस कहानी के थ्रू अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी ज्ञान आई होगी तो कि ज़िंदगी में क्या करना है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।